Hello everyone, welcome to my channel. So you are studying tenses with me. Our today's topic is past perfect tense. Let's begin with this. Look at these sentences. वह बाजार चला गया था, हम फिल्म देख चुके थे, माँ खाना बना चुकी थी, तुमने कांच तोड़ दिया था, बच्चे पतंग उड़ा चुके थे. What is common in all these sentences? अगर हम इन वाक्यों को गौर से देखें तो इन सभी वाक्यों में चुका था, गई थी, लिया था, चुके थे का प्रयोग होता है, जो ये बताते हैं कि ये काम या ये एक्शन बहुत देर पहले ही ख़त्म हो चुका है. So these sentences indicate that the work or action was completed in past long ago. Such type of sentences are spoken in past perfect tense. ऐसे वाक्यों को हम बोलने के लिए past perfect tense का यूज़ करते हैं. अब उसके रूल्स क्या लगते हैं? रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें या सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी चाहे वो फर्स्ट ग्रुप से है चाहे वो सेकंड ग्रुप से है. फर्स्ट ग्रुप यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, और सेकंड ग्रुप यानी वी, दे, यू, प्लूरल नाउन या आई. अगर इन सब से या किसी से भी ये सब्जेक्ट है तो सबके साथ हैड ही लगेगा. इसलिए ये रूल थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि सबके साथ हैड का ही यूज़ होता है. उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में लगता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होना ना होना ज़रूरी नहीं है. जैसे एग्जाम्पल, ही हैड ईटन हिज फूड. ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा रूल हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का. ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई. ईट शब्द हमारा वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, वो थर्ड फॉर्म ईटन है. हिज फूड हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ही हैड ईटन हिज फूड, ही फर्स्ट ग्रुप से था. अगर वी हम सेकंड ग्रुप से लेते हैं तो इसके साथ भी हैड ही लगता है. ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर फूड हमारा ऑब्जेक्ट. अब कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं. तो असर्टिव सेंटेंसेस में अगेन रूल हम पढ़ चुके हैं. पहला, फूल खिल चुके थे, द फ्लावर हैड ब्लॉसम्ड. वह मैच खेल चुका था, ही हैड प्लेड द मैच. तुम मुझ पर हंसे थे, यू हैड लाफ्ड एट मी. मैं पढ़ चुका था, आई हैड स्टडीड. पक्षी उड़ गए थे, द बर्ड्स हैड फ्लोन. फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. टीचर इंग्लिश पढ़ा चुकी थी, द टीचर हैड टॉट इंग्लिश. अब यही वाक्य अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ें जिनमें नॉट लगता है तो नॉट को हम हैड के साथ लगा देंगे. हम मंदिर नहीं गए थे, तो वी हैड नॉट गॉन टू टेम्पल. फूल नहीं खिले थे, द फ्लावर्स हैड नॉट ब्लॉसम्ड. वह मैच नहीं खेला था, ही हैड नॉट प्लेड द मैच. तुम मुझ पर नहीं हंसे थे, यू हैड नॉट लाफ्ड एट मी. मैं पढ़ा नहीं था, आई हैड नॉट स्टडीड. पक्षी उड़े नहीं थे, द बर्ड्स हैड नॉट फ्लोन. टीचर ने इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी, द टीचर हैड नॉट टॉट इंग्लिश. इसी तरह अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, तो हम स्टार्ट करेंगे हैड से. तो फर्स्ट एग्जांपल, क्या फूल खिल चुके थे, हैड द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड. क्या वह मैच खेल चुका था, हैड ही प्लेड द मैच. क्या तुम मुझ पर हंसे थे, हैड यू लाफ्ड एट मी. क्या मैं पढ़ चुका था, हैड आई स्टडीड. क्या पक्षी उड़ चुके थे, हैड द बर्ड्स फ्लोन. क्या टीचर इंग्लिश पढ़ा चुकी थी, हैड द टीचर टॉट इंग्लिश. अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी जिसमें क्वेश्चन भी हो और नॉट भी हो उस वे में लिखें तो हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा और नॉट उसके बाद लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या फूल नहीं खिले थे, हैड द फ्लावर्स नॉट ब्लॉसम्ड. क्या वह मैच नहीं खेला था, हैड ही नॉट प्लेड द मैच. क्या तुम मुझ पर नहीं हंसे थे, हैड यू नॉट लाफ्ड एट मी. क्या मैं नहीं पढ़ा था, हैड आई नॉट स्टडीड. क्या पक्षी नहीं उड़े थे, हैड द बर्ड्स नॉट फ्लोन.
क्या टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ा चुकी थी? हैड द टीचर नॉट टॉट इंग्लिश? तो ये बहुत ईजी है इस तरह से। अब WH क्वेश्चंस करते हैं, यानी वाई वेयर व्हाट वाले क्वेश्चंस। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने डिफरेंट दी हैं। वाई हैड यू ब्रोकन द ग्लास? तुमने गिलास क्यों तोड़ा था? वेयर हैड ही लिव्ड? वो कहाँ रहा था? वाई हैड शी डन वट हैड शी डन देयर? उसने वहाँ क्या किया था? When had we let him go? हमने उसे कब जाने दिया था? Why had I trusted you? मैंने तुम्हारा विश्वास क्यों किया था? तो ये WH questions थे. This was all about past perfect tense. My next video will be on past perfect continuous tense. Do subscribe the channel to study tense with me. Links in description box of all the tenses. Thank you. Have a nice day.